हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। आज हम अनुपात और समानुपात की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका बेसिक कंप्लीट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर अनुपात और समानुपात का बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन आपकी जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक, पहले हम यहाँ पर बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कहा अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं अनुपात को। ठीक, क्या करने वाले हैं? अनुपात को। तो डाल लीजिए हेडिंग अनुपात। पहले हम अनुपात को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अनुपात में हम सबसे पहले देखेंगे वर्गानुपात को। किसे देखेंगे? वर्गानुपात को। ठीक, मैंने कहा अनुपात और समानुपात आपका टॉपिक है। ठीक, ये आपका टॉपिक है। अनुपात और समानुपात में हम देखने वाले हैं अनुपात। ठीक, क्या देखने वाले हैं? अनुपात। तो मैंने कहा अनुपात में आप पहली हेडिंग डाल लीजिए वर्गानुपात, और वर्गानुपात का मतलब क्या होता है वो देखने वाले हैं। चलिए देखिए, वर्गानुपात की अगर मैं बात करता हूं तो वर्गानुपात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। मैंने कहा वर्गानुपात का जो इंग्लिश मतलब होता है वो होता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, देखिए वर्गानुपात क्या होता है? क्या होता है आपका वर्गानुपात? तो देखिए मैंने आपसे कहा कि 2:3। ठीक, 2:3 का वर्गानुपात कितना होगा? आप कहोगे वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना। ठीक, वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? आप कहोगे वर्ग करना। तो मैंने कहा कि 2:3 का वर्गानुपात निकालो तो क्या निकलेगा? आप कहोगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। ठीक, तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। तो मैंने कहा कि 2:3 का जो वर्गानुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा? आप कहोगे 4:9 निकलेगा। ठीक, इसका जो वर्गानुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा? आप कहोगे 4:9। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 2:3 का जो वर्गानुपात होता है वो कितना होता है? 4:9 होता है। तो वर्गानुपात में हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना वर्ग करना। क्या करना? वर्ग करना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। चलिए, तो मैंने कहा कि 2:3 का हो जाएगा आपका 4:9। क्या होगा? वर्गानुपात। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 16:21, 16:21, और इसका जो वर्गानुपात होगा वो कितना होगा? 16:21 का वर्गानुपात क्या होगा? आप कहोगे 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 256। अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। ठीक, अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर नहीं देखने वाले कि दो बिंदी का मतलब क्या होता है? आपका अनुपात होता है। ठीक, मैंने कहा दो बिंदी जो आपकी है वो क्या दर्शाती है? आपका अनुपात को दर्शाती है। चलिए, तो मैंने कहा 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो मैंने कहा कि 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, और मैंने कहा कि 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 441। ठीक, क्या हो जाएगा? 441। तो मैंने कहा 16:21 का जो वर्गानुपात होगा वो कितना होगा? आप कहोगे 256:441। ठीक, क्या होगा? 256:441। चलिए देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी। ठीक, ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा?
ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप कहोगे ए का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अनुपात है अनुपात को लगा देंगे, बी का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो मैंने कहा ए अनुपात बी का जो वर्गानुपात होगा वो होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक, क्या होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैंने कहा वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना। क्या करना, तो आप कहोगे वर्ग करना। तो मैंने कहा 2 और 3 का क्या निकलेगा, 4 और 9 निकलेगा। 2 का कितना होता है 4 और 3 का कितना होता है 9 होता है, वर्ग करेंगे ना। चलिए, मैंने कहा 16 और 21 का करेंगे तो 16 का 256 होता है और 21 का कितना होता है 441 होता है। मैंने कहा ए और बी का करेंगे तो ए का क्या होगा ए स्क्वायर और मैंने कहा बी का क्या होगा बी स्क्वायर और मैंने कहा अनुपात लगा देंगे तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ए अनुपात बी का ये क्या निकल आया, तो आप कहोगे वर्ग अनुपात। ठीक, क्या निकल आया, वर्गानुपात निकल आया। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया वर्गानुपात। अब आगे देखने वाले हैं, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गया आपका कंप्लीट वर्गानुपात। चलिए, ये आपका वर्गानुपात कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा आपका आता है वर्गमूलानुपात। ठीक, दूसरा क्या आता है वर्गमूलानुपात। चलिए देखते हैं वर्गमूलानुपात क्या होता है आपका। मैंने कहा कि अगला आता है वर्ग मूलानुपात। ठीक, देखिए वर्ग मूलानुपात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है, आप कहोगे वर्ग मूलानुपात। देखिए वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या होता है, तो देखिए देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 4:9 का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 4:9 का वर्गानुपात तो होगा 4 चौके 16 और 9 नाम 81, यही होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है वर्गमूलानुपात। ठीक, यहाँ पर वर्गमूलानुपात की बात हो रही है। वर्गानुपात हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं वर्गमूलानुपात। चलिए, तो मैंने कहा 4 और 9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप कहोगे वर्गमूलानुपात का मतलब होता है क्या करना, आप कहोगे इस पर 1/2 की पावर लगाना। ठीक, क्या लगाना, आप कहोगे 1/2 की पावर लगाना। और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। ठीक, क्या होता है, रूट होता है। तो मैंने कहा वर्गमूलानुपात का मतलब होता है रूट निकालना। क्या निकालना, रूट निकालना। तो मैंने कहा 4 का रूट कितना होगा, आप कहोगे 2 होगा। मैंने कहा कि 9 का क्या होगा, आप कहोगे 3 होगा। तो मैंने कहा 2:3। ठीक, क्या निकलेगा, आप कहोगे 2:3। तो मैंने कहा 2:3 निकल आएगा आपका वर्गमूलानुपात। क्या निकल आएगा, वर्गमूलानुपात निकल आएगा। ठीक, क्या निकल आएगा, वर्गमूलानुपात। ऐसे मैंने आपसे दूसरा पूछा, मैंने कहा कि आपका 256 अनुपात 441 दिया है, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो मैंने कहा 256 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है। ठीक, 256 का वर्गमूल क्या होता है। मैंने कहा वर्गमूलानुपात का यहाँ पर मतलब लिख लेना वर्गमूल। ठीक, मैंने आपसे कहा वर्गमूलानुपात मतलब क्या होगा, आप कहोगे वर्गमूल होगा। ऐसे मैंने कहा 4 और 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, आप कहोगे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। ठीक, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो ये निकल आया आपका वर्गमूलानुपात। ऐसे मैंने आपसे कहा 256, मैंने कहा 256 अनुपात 441, इनका हमें बताना है वर्गमूलानुपात। तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मैंने कहा कि 256 का क्या होता है, आप कहोगे 16 होता है। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है। और 441 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 21 होता है। क्या होता है, आप कहोगे 21 होता है। तो मैंने कहा 256 का 16 हो गया, 441 का 21 हो गया। तो मैंने कहा 256 अनुपात 441 का जो वर्गमूलानुपात होता है, जो वर्गमूलानुपात होता है वो होता है 16:21। क्या होता है, 16:21। वर्गमूलानुपात में क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आप कहोगे वर्गमूल निकालना पड़ता है। चलिए देखिए आगे देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का वर्गमूलानुपात क्या होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो आप क्या करोगे,
इसका क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे। तो मैंने कहा ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे ए होगा, क्या होगा, ए होगा ना। चलिए अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। मैंने कहा बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे बी ही होगा, क्या होगा, आप कहोगे बी ही होगा। चलिए तो मैंने कहा ए स्क्वायर का मतलब ए हो गया, ठीक, मैंने कहा बी स्क्वायर का मतलब बी हो गया। तो ये आपका क्या निकल आया, आप कहोगे वर्गमूलानुपात निकल आया। ए स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ए निकलेगा, और बी स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो बी निकलेगा। तो मैंने कहा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का जो वर्गमूलानुपात होता है वो होता है ए अनुपात बी। क्या होता है, ए अनुपात बी। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कंप्लीट हो गया, चलिए आगे देखने वाले हैं। देखिए वर्गमूलानुपात हो गया, पहले हमने क्या कंप्लीट किया था, वर्गानुपात, ठीक, फिर किया हमने वर्गमूलानुपात। चलिए अब आगे देखने वाले हैं। देखिए अब आगे आपका जो आता है वो आता है, आगे बहुत इंपोर्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं घनानुपात। क्या आता है, घनानुपात आता है, ठीक, क्या आता है, आप कहोगे घनानुपात आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। चलिए तो मैंने कहा घनानुपात, ठीक, अगला आपका आता है घनानुपात, और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। मैंने कहा घनानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, क्या होता है आपका घनानुपात, क्या होता है आपका घनानुपात, तो देखिए वो भी हम अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। ठीक, दो तो आपके कंप्लीट हो गए, ये आपका तीसरा है घनानुपात। चलिए देखते हैं कि घनानुपात आपका क्या होता है। तो मैंने कहा कि घनानुपात मतलब होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, देखिए क्या होता है आपका घनानुपात। तो मैंने कहा पहला, यदि मैंने आपसे कहा कि 2:3, ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2:3 का घनानुपात बताइए। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 2:3 का घनानुपात बताइए। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे 2 का क्यू और 3 का क्यू, क्योंकि घनानुपात का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि घन करना। क्या करना, घन करना। ठीक, तो बगल से लिख लेना कि घनानुपात का जो मतलब होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का जो मतलब होता है वो होता है घन करना। क्या करना, घन करना। तो मैंने कहा 2:3 का जो घनानुपात होगा वो कितना होगा, आप कहोगे 2/3, मतलब 2 का क्यू, फिर अनुपात, फिर 3 का क्यू। ठीक, क्यों करेंगे क्यू, क्योंकि घनानुपात पूछा है तो क्यू ही करेंगे। क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो मैंने कहा 2 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। मैंने कहा 3 का क्यू कितना होता है, मैंने आपसे कहा 3 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 27 होता है। तो मैंने कहा 8:27। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 8:27। तो मैंने कहा 8:27, ये आपका घनानुपात निकल आया। ये किसका घनानुपात है, तो आप कहोगे 2:3 का। ठीक, अगर हम 2:3 का घनानुपात निकालेंगे तो निकलेगा 8:27। ठीक, घनानुपात में क्या करते हैं, तो घन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, घन करते हैं। चलिए देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा, अगर मैंने आपसे पूछा 4 का क्यू, ठीक, 4 का क्यू नहीं, पहले हम घनानुपात को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर करेंगे घनमूलानुपात को। ठीक, तो देखिए अगला आपका, ऐसे मैंने आपसे कहा 4:7 का घनानुपात कितना होगा। ठीक, मैंने कहा 4:7 का घनानुपात कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 4 का क्यू कर दोगे और 7 का क्यू कर दोगी। 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 होता है। ठीक, अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। और 7 का क्यू कितना होता है, 77 49 होता है, 49 7 343 होता है। तो मैंने कहा ये तो आपका हो गया 343। ठीक, देखिए मैंने कहा 4:7, 4:7 का घनानुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 64:343। ठीक, क्या निकलेगा, 64:343। तो मैंने कहा कि देखिए घनानुपात में हम क्या करते हैं, घन को करते हैं, मतलब पावर 3 लगाते हैं। चलिए ऐसे मैंने आपसे कहा, ऐसे मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा। तो आप कहोगे ए का क्यू कर देंगे और
बी का क्यू कर देंगे। तो मैंने कहा ए का क्यू कर देंगे, बी का क्यू कर देंगे, तो मैंने कहा ए क्यू अनुपात बी क्यू। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ए क्यू अनुपात बी क्यू, तो मैंने आपसे कहा ए अनुपात बी का जो घनानुपात निकलेगा वो ए क्यू अनुपात बी क्यू निकलेगा। निकलेगा कि नहीं बोलो। चलिए, तो मैंने कहा कि ये आपका कंप्लीट हो गया घनानुपात। ठीक, ये आपका घनानुपात कंप्लीट हो गया। ट्रिप्लिकेट रेशियो ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ये आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखने वाले हैं। चलिए देखिए, आगे देखने वाले हैं। आगे आपका आता है घन मूलानुपात। क्या आता है, आप कहोगे घन मूलानुपात। ठीक, आगे आपका आता है घन मूलानुपात। ठीक, और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक, तो मैंने कहा कि घन मूलानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक, क्या होता है आपका घन मूलानुपात, वो भी देखने वाले हैं। चलिए देखिए, यदि मैंने आपसे कहा कि 64 अनुपात 125। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 64 अनुपात 125। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 64 अनुपात 125 का घन मूलानुपात क्या होगा। ठीक, घन मूलानुपात क्या होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, तो बगल से लिख लेना, घनमूल निकालना। क्या निकालना, घनमूल। ठीक, बगल से लिख लेना, घनमूल निकालना। मतलब घन मूलानुपात में हम क्या करेंगे, घनमूल को निकालेंगे। किसे निकालेंगे, घनमूल को निकालेंगे। तो मैंने कहा 64 अनुपात 125, तो मैंने कहा 64 का घनमूल कितना होता है। वर्गमूल और घनमूल तो हमने अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़े थे ना। वर्गमूल और घनमूल तो हमने अच्छे से पढ़े थे। तो मैंने कहा कि 64 अनुपात 125। ठीक, इनका क्या बताना है, आप कहोगे घन मूलानुपात। क्या बताना है, घन मूलानुपात। चलिए देखिए, देखिए मैंने कहा 64 का कितना होता है, आप कहोगे 64 का होता है 4। ठीक, 64 का 4 होता है ना घनमूलानुपात। ठीक, तो मैंने कहा कि घनमूलानुपात में हम घनमूल को निकालते हैं, तो 64 का घनमूल 4 ही होता है। 64 का घनमूल 4 ही होता है। अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। ठीक, मैंने कहा 125 का घनमूल क्या होता है, आप कहोगे 125 का घनमूल होता है 5। ठीक, 125 का घनमूल होता है 5, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5। ठीक, मैं यहां पर लिख दूंगा 5। तो मैंने कहा 64 अनुपात 125 का घन मूलानुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 4 अनुपात 5। क्या निकलेगा, 4 अनुपात 5। चलिए, तो ये आपका हो गया घन मूलानुपात। क्या हो गया, घन मूलानुपात। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 1331। ठीक, मैंने आपसे कहा 1331 और 729। ठीक, मैंने आपसे कहा 1331 और 729 का घन मूलानुपात बताना है। क्या बताना है, घन मूलानुपात। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि घन मूलानुपात में हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए देखिए, निकालते हैं। मैंने कहा 1331 का घनमूल क्या होता है, 1331 का घनमूल क्या होता है, आप कहोगे 11 होता है। ठीक, मैंने आपको घनमूल की ट्रिक बताई थी। ठीक, घनमूल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किस प्रकार से हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा 1331 का क्या होता है, आप कहोगे 11 होता है, रख दिया, अनुपात है, रख दिया। ठीक, कैसे निकालते हैं, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3, यहां से हम काट देंगे। ठीक, तो मैंने कहा एक का जो कोड बनता है, एक जो आता है वो किसके वर्ग में आता है, एक के वर्ग में आता है। तो मैंने यहाँ पर एक लिख दूंगा। ठीक, अब इस एक को देखना है कि एक जो है वो किसके वर्ग में आएगा। इस एक को हम देखते हैं इकाई अंक के अनुसार। मैंने आपको बताया था वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, मैंने कहा एक को हम देखते हैं इकाई अंक के रूप में। मतलब किसका वर्ग करें, किस संख्या का वर्ग करें कि एक निकले, किस संख्या का वर्ग करें, घन करें, घनमूल निकालना है। तो मैंने कहा किस संख्या का घन करें कि एक निकले, वर्गमूल नहीं। वर्गमूल में तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल में तो हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो मैंने कहा देखिए एक का अगर अपन घन करेंगे तो एक आएगा,
एक का घन करेंगे तो अपना एक आएगा। मतलब अगर आप कितने का घन कर सकते हो, मैंने कहा कि अगर आप और भी संख्याएं बहुत सारी हैं जिनका आप घन करोगे तो मैंने कहा यहाँ पर आपका एक आ सकता है। ठीक, आ सकता है कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा एक का एक ही होता है, और एक ये जो है वो किसके क्यू में आएगा, किसके घन में आएगा, तो एक के में आएगा। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी घनमूल की क्या होती है। ठीक, घनमूल की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये छोटे छोटे घनमूल हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो मैंने कहा 1331 का क्या होता है, 11 होता है, और 729 किसका होता है, आपका हो गया 7 का। मतलब अच्छा 7 का नहीं होता, 9 का होता है। 9 का क्यों होता है, क्योंकि 9 9 81 और 81 9 में कितना 729 होता है। तो मैंने कहा कि 729 का जो घन मूलानुपात निकलेगा, मतलब घन मूलानुपात, तो कितना निकलेगा, आप कहोगे 9 निकलेगा। तो मैंने कहा कि देखिए 1331 अनुपात 729 का जो हमने घन मूलानुपात निकाला वो निकाला 11:9। क्या निकाला, 11:9। तो मैंने कहा कि देखिए 1331 का जो घनमूल होता है 11 होता है, 729 का जो घनमूल होता है 9 होता है, तो 11:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि घन मूलानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, वर्ग मूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ए क्यू अनुपात वी क्यू। ठीक, मैंने आपसे कहा ए क्यू अनुपात बी क्यू का घन मूलानुपात क्या होगा। तो मैंने कहा कि ए क्यू का पहले हम निकालेंगे घनमूल और फिर बी क्यू का निकालेंगे घनमूल। तो मैंने कहा ए क्यू का घनमूल क्या होगा, आप कहोगे ए होगा। मैंने कहा ए क्यू का घनमूल क्या होगा, आप कहोगे ए होगा। और मैंने कहा अनुपात है तो अनुपात को लगा देंगे। मैंने कहा बी क्यू का घनमूल क्या होता है, तो आप कहोगे बी क्यू का घनमूल होता है आपका वी। ठीक, तो मैंने कहा ए क्यू अनुपात बी क्यू का घन मूलानुपात जो बनेगा वो बनेगा ए अनुपात बी। क्या बनेगा, ए अनुपात बी। इतना तो आ गया होगा समझ में। चलिए देखिए, ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, आप कहोगे घन मूलानुपात। ठीक, देखिए पहले हमने क्या किया था, वर्गानुपात पहला किया था। दूसरा कौन सा किया था, आप कहोगे वर्गमूलानुपात। तीसरा कौन सा किया था, आप कहोगे घनानुपात। और ये चौथा हो गया आपका, ये आपका चौथा हो गया घन मूलानुपात। चलिए 4 कंप्लीट हो गए। चलिए अगले देखने वाले हैं। देखिए पांचवा, देखिए पांचवे को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ये है आपका व्युत्क्रमानुपाती। देखिए जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं, आप कहोगे इनवर्स रेशियो। ठीक, क्या बोलते हैं, आप कहोगे व्युत्क्रमानुपाती को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम जब मैंने कराया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब उल्टा करना। इसका मतलब क्या हो, उल्टा करना। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा करना। इसे आप ध्यान से समझना। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती को आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। चलिए देखते हैं, देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा कि 2:3। मैंने आपसे पूछा 2:3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो आप कहोगे डायरेक्ट लगा देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3:2। क्या करेंगे, 3:2, क्योंकि 2 और 3 का उल्टा करेंगे तो 3 और 2 बनेगा। 2 और 3 का उल्टा करेंगे तो 3 और 2 बनेगा, यही बनेगा ना। तो मैंने कहा 2 और 3 का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है 3 और 2। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, 3 और 2। तो यहां पर बगल से लिख लेना उल्टा करना। क्या करना, उल्टा करना। चलिए देखते हैं, उल्टे करते हैं। सभी सभी अनुपातों को हम उल्टे करते हैं। ये तो आपके 2 अनुपात की बात हो रही है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ठीक, किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लगाने वाले हैं वो देखिए आप। देखिए मैंने कहा कि 2:3, 2:3 का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो 3:2 होगा। उल्टा कर देंगे। ऐसे मैंने आपसे कहा, ऐसे मैंने आपसे कहा कि 5:6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आप कहोगे 6:5 होगा।
ठीक, मैंने आपसे कहा 5:6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आप कहोगे 6:5 होगा। ठीक, क्या होगा, 6:5 होगा। ऐसे मैंने आपसे कहा कि A:B का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आप कहोगे B:A होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि A:B का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आप कहोगे B:1 होगा, मतलब A होगा। ठीक, क्या होगा, आप कहोगे B:A होगा। उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। चलिए, ये तो आपके 2 अनुपात थे, अब हम करने वाले हैं 3 अनुपात के। ठीक, एक ही ट्रिक लगाने वाले हैं, चाहे वो आपके 3 अनुपात वाले हो, चाहे वो आपके 4 अनुपात वाले हो, चाहे वो 5 वाले हो, 6 वाले हो, 7 वाले हो। ठीक, एक ही ट्रिक से यहाँ पर हम सभी प्रकार के यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे कि तीन अनुपातों का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। चलिए देखिए, सभी का हम एक ही ट्रिक से यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा 2:3:4, ठीक, 2:3:4, मैंने आपसे कहा 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। ऐसा मत कर देना कि 4:3:2, ठीक, ऐसा मत कर देना 4:3:2, खेल हो गया फिर तुम्हारा। ठीक, फिर तो तुम्हारा खेल हो गया। मैंने आपसे कहा इस प्रकार से ना कर देना 4:3:2, आप कहोगे 2:3:4 का तो 4:3:2 होता है, ये कौन नहीं कर लेगा। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, हम 3 संख्याओं का कैसे निकालते हैं, 4 का, 5 का किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए देखिए, मैंने कहा जिसको निकालना है मतलब जिसका हमें व्युत्क्रमानुपाती निकालना है उसको हम छुपा लेंगे। ठीक, मैंने कहा कि देखिए 2 का निकालना है, इसे हम छुपा लेंगे। जिसका हमें व्युत्क्रमानुपाती निकालना है उसको हम छुपा लेंगे, मतलब जिसका निकालना है उसे हम छुपा लेंगे और आगे हम गुणा कर देंगे। ठीक, जिसका निकालना है उसे हम छुपा लेंगे, आगे अनुपातों का गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 3 चौके 12 अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। चलिए, ये तो पहला कंप्लीट हो गया, ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। पहले का निकाला तो पहले को छुपा लिया, पहले का निकाला तो पहले को छुपा लिया। ठीक, मैंने कहा गुणा कर दिया, 3 चौके 12 बढ़ गया। ठीक, देखिए मैंने कहा दूसरे को छुपा लिया, तो मैंने कहा 2 चौके 8, मैंने कहा 2 चौके 8, तो ये बढ़ गया आपका 8। ध्यान से समझना, मैंने कहा देखिए दूसरे का निकाला तो मैंने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 दूनी 8 बन जाएगा, गुणा हो जाएगा। अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। ठीक, अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। चलिए, मैंने कहा अगले का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, तो मैंने कहा 3 दूनी 6, मैंने कहा 3 दूनी 6, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा 6। ठीक, मैंने कहा 3 दूनी 6, ये आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा 6। तो ये हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। मैंने कहा 2, 3, 6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, आप कहोगे 12, 8 और 6। अब मैंने कहा 12, 8 और 6 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से आपके कट रहे हैं। देखिए 2 से काट देंगे 6 बार, 2 से काट देंगे 4 बार और 2 से काट देंगे 3 बार। ठीक, तो मैंने कहा देखिए 6, 4, 3, तो मैंने कहा 2 और आपका 3 और आपका 4, इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 6, 4, 3। क्या निकलेगा, 6, 4, 3। देखिए एक और विधि आपकी होती है एलसीएम से, एलसीएम से भी हम कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहा देखिए 4 × 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 × 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 × 12, पहले की जो अनुपात निकला पहले का 6 निकला, 3 × 12 दूसरे का 4 निकला, 3 × 12, 4 × 12, 3 × 12 हो गया और 4 × 12, तो मैंने कहा 3 बार, तो ये आपका डायरेक्ट निकल आता है। ठीक, छुपाने वाली विधि आपकी अच्छी है, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एलसीएम से नहीं देखेंगे, छुपाने वाली विधि देखेंगे। चलिए देखिए, ऐसे मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, ऐसे मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, आपसे मैंने पूछा 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। मैंने आपसे पूछा 3:5:6 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो क्या करेंगे, छुपाएंगे, मतलब जिसका निकालना है उसे छुपाएंगे। ठीक, जिसका निकालना है उसे हम छुपा लेंगे। चलिए देखिए छुपाते हैं, देखिए छुपाते हैं। तो मैंने कहा देखिए 3 का निकाल लेंगे, 3 को छुपा देंगे, गुणा कर देंगे, 5 × 30। ठीक, अनुपात। ठीक, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले का निकालना है, 3 का निकालना है, तो 3 को छुपा लूंगा, 5 × 30 बढ़ गया। देखिए दूसरे का निकालना है, तो मैंने कहा जिनका गुणा कर देंगे 6 का 3 में, 6 × 3
18 हो जाएगा ना 18। चलिए अब मुझे चौथे वाले का 6 का निकालना है, मतलब तीसरे वाले का। ठीक, 6 का निकालना है तो मैं 6 को छुपा लूंगा और मैंने कहा कि 3 5 15। ठीक, देखिए पहले का निकाला, 3 का निकाला, दोनों का गुणा कर दिया, 6 पंचे 30। ठीक, देखिए मैंने कहा दूसरे का निकाला, दूसरे को मैंने छुपा लिया, 6 3 18। ठीक, मैंने कहा देखिए तीसरे का निकाला तो मैंने कहा 5 3 15। ठीक, 5 3 15। चलिए देखिए काट देंगे, 3 से 10 बार, 3 6 18 और 3 5 15। तो मैंने कहा 10 अनुपात 6 अनुपात 5, 10 अनुपात 6 अनुपात 5, ये निकाला है आपका 3 अनुपात 5 अनुपात 6 का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स रेशियो। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने आपसे कहा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, मैंने आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना है तो आप कहोगे कि व्युत्क्रमानुपाती निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जिसका निकालना है उसे छुपाना है, चलिए देखिए मैं इसको छुपा लेता हूं। ए का निकालना है ना मुझे, देखिए मुझे पहले का निकालना है, ए का निकालना है, तो ए को मैं छुपा लेता हूं। इनका मैं गुणा कर दूंगा तो बी का मैं सी में गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा बीसी। ठीक, अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। चलिए दूसरे वाले का निकालेंगे तो दूसरे को छुपा लेंगे। बी को जब मैं छुपा लूंगा इस प्रकार से तो मैंने कहा ये बचा आपका ए और ये बचा आपका सी, तो मैंने कहा सी ए बढ़ जाएगा, ये आपका क्या बढ़ जाएगा, सी ए बढ़ जाएगा। चलिए अब मैंने कहा कि देखिए मैंने कहा अगर मैं इसको छुपा लूंगा तो ये बढ़ जाएगा, देखिए ए बी, क्या बढ़ जाएगा, ए बी बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो? देखिए सबसे पहले मैंने ए को छुपाया तो ये बढ़ गया आपका बीसी। ठीक, फिर मैंने बी को छुपाया तो ये बढ़ गया आपका सी ए। ठीक, फिर मैंने सी को छुपाया तो ये बढ़ गया आपका ए बी। बढ़ गया कि नहीं बोलो? देखिए कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो मैंने कहा बीसी अनुपात सी ए अनुपात ए बी। ठीक, मैंने कहा बीसी अनुपात सी ए अनुपात ए बी। मैंने कहा ये किसका व्युत्क्रमानुपाती है तो आप कहोगे ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक, ए आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक, इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो आपके 3 अनुपात वाले थे, हैं। चलिए अब देखने वाले हैं हम 4 अनुपात वाले। जैसे मैंने आपसे कहा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक, मैंने कहा कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का निकालना क्या है, आप कहोगे व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ये आपके 4 अनुपात दिए हैं, इनका हमें व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही ट्रिक से हम सभी प्रकार के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती को निकाल लेंगे। चलिए देखिए निकालते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, जिसका निकालना है उसे छुपा लो। ठीक, जिसका निकालना है उसे छुपा लो। तो मैंने कहा देखिए मुझे 2 का निकालना है, मैंने इसको छुपा लिया। पहले का मुझे निकालना है, मैंने इसको छुपा लिया। इनका मैं गुणा कर दूंगा। देखिए 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 और मैंने कहा 20 30 60। तो चलिए ये तो आपका बन गया 60। फिर अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। ठीक, देखिए मैंने कहा सेकंड का 3 का निकालेंगे तो मैंने कहा 3 को छुपा लेंगे। 3 का निकालेंगे तो 3 को छुपा लेंगे। मैंने कहा कि देखिए 5 चौकी 20, मैंने कहा 5 चौकी 20 और मैंने कहा 20 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 40 होता है। ठीक, 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। चलिए अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। चलिए मैंने कहा 4 का निकालेंगे, 4 को छुपा लेंगे। मैंने कहा देखिए 5 3 15, 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो ये बन गया आपका 30। अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। ठीक, मैंने कहा 5 को छुपा लेंगे। मैंने कहा देखिए 4 3 12 और 12 दूनी 24। चलिए समझ में आया कि नहीं बोलो? देखिए 2 का निकाला, 2 को छुपा लिया, गुणा कर दिया। ठीक, 3 का निकाला, 3 को छुपा लिया, गुणा कर दिया। 4 का निकाला, सभी का गुणा कर दिया। 5 का निकाला, इन सभी का गुणा कर दिया। तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं। 2 से काट देते हैं, 30 बार कटेगा। 2 से काट देंगे 20 बार कटेगा। 2 से काट देंगे 15 बार कटेगा और 2 से काट देंगे 12 बार कटेगा। तो मैंने कहा कि 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12।
ठीक 15:12। तो मैंने कहा कि 2:3:4:5 का जो व्युत्क्रमानुपाती निकला, जो इनवर्स रेशियो निकला, वो क्या निकला आप कहोगे 30:20:15:12। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3:4:5:7, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है, तो व्युत्क्रमानुपाती निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे तो 3 को छुपा लेंगे, 3 का निकालेंगे तो 3 को छुपा लेंगे। तो मैंने कहा देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 सत्ते कितना होता है आप कहोगे कि 140 होता है। क्या होता है 140 होता है। अनुपात है तो अनुपात को लगा देंगे। चलिए देखिए आगे गुणा करेंगे। देखिए मैंने कहा कि 7×35, ठीक 7×35 और मैंने कहा 35 कितना होता है आप कहोगे 105 होता है। तो ये बढ़ गया आपका 105, ठीक। क्या बढ़ गया 105 बढ़ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इनका कर लेंगे। देखिए 4×3=12 और 12 सत्ते कितना होता है आप कहोगे 12 सत्ते 84 होता है। क्या होता है 12 सत्ते 84 होता है। चलिए देखिए आगे, देखिए 7 को छुपा लेंगे, 7 को निकालना, 7 का निकालना ना, तो 7 को छुपा लेंगे। 5 चौकी 20 और 20 60। चलिए 60। देखिए काटा पीटी कर देते, कट रहे हैं क्या 2 से, ये नहीं कटेगा। फिर कौन सा 105 नहीं कटेगा 2 से, 3 से ये नहीं कटेगा, 4 5 नहीं कट रहा है। तो मैंने कहा कि ये आपका निकल आया। क्या निकल आया आप कहोगे व्युत्क्रमानुपाती निकल आया। मैंने कहा कि देखिए 3 4 5 और 7 का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो होगा 140:105:84:60, ठीक। ये क्या निकल आया तो आप कहोगे व्युत्क्रमानुपाती निकल आया। चलिए समझ में आ गया कि नहीं बोलो, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए तो ये आपका होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए मैंने यहाँ पर 4 का निकाला है, 5 का भी आप निकाल सकते हो, 6 का भी निकाल सकते हो, 7 का भी निकाल सकते हो। लेकिन अधिकतर जो पूछा जाता है वो 4 का पूछा जाता है। अधिकतम जो पूछा जाता है वो 4 का पूछा जाता है, 4 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर 4 से ज्यादा का भी पूछा जाए तो आप इस विधि से निकाल लोगे, ठीक। इस विधि से आप जल्दी ही यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स रेशियो को निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखिए छठवां आपको एक और याद रखना है, जिसे अपन बोलते हैं मिश्र अनुपाती, ठीक। क्या बोलते हैं मिश्र अनुपाती। चलिए देखिए बोलते हैं मिश्र अनुपाती। चलिए देखिए अगर मैं मिश्रानुपाती की बात करता हूं तो मैंने कहा मिश्रानुपाती क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो भी आपको हम अच्छे से यहाँ पर देखने समझाने वाले हैं, ठीक। अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं हम कि मिश्रानुपाती क्या होता है। ये पूछा जाता है मिश्रानुपाती, ठीक, पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है मिश्रानुपाती, ठीक। तो देखने वाले हैं। चलिए देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा कि 2:3, ठीक। मैंने आपसे कहा 2:3, 3:4 का मिश्रानुपाती क्या होगा, ठीक। मिश्रानुपाती क्या होगा, मैंने कहा कि 2:3 और मैंने कहा 3:4 का जो मिश्रानुपाती होगा वो क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा 2:3 को हम लिख लेंगे 2/3, ठीक। 2:3 को हम लिख लेंगे 2:3 को हम लिख लेंगे 2/3 और मैंने कहा कि अनुपात का हम लगा देंगे गुणा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/4। तो ध्यान से समझना, मिश्रानुपात की मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए पहली तो आपकी गुणा वाली होती है। मैंने कहा कि 2:3 को हम लिख सकते हैं 2:3 मतलब 2/3, ठीक। मैंने कहा 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक। मैंने कहा क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। चलिए गुणा कर देंगे तो मैंने कहा 3 दूनी 6, ठीक। मैंने कहा कि 4×3=12, यहाँ से कट भी रहा था 3 एकम 3, लेकिन यहाँ काट देते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो मैंने कहा 1/2, ये तो आपका 1/2 निकल आया। तो मैंने कहा 1:2, 1:2 आपका क्या निकल आया, आप कहोगे मिश्र अनुपात निकल आया, ठीक। क्या निकल आया, मिश्र अनुपात निकल आया। मैंने कहा 1:2। देखिए और हम किस प्रकार से कर सकते हैं मिश्र अनुपात को। तो मैंने कहा देखिए पहले अनुपात का हम गुणा कर देंगे,
ठीक, पहले पहले अनुपात का हम अलग गुणा कर देंगे और दूसरे दूसरे अनुपात का हम अलग गुणा कर देंगे और तीसरे तीसरे अनुपात का हम अलग गुणा कर देंगे, चौथे चौथे अनुपात का हम अलग अलग गुणा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं बोलो? ठीक, लेकिन गुणा वाली ये विधि आपकी सही रहती है, ये आपकी गुणा वाली सही रहती है, इसमें आपकी गलती नहीं होती है। चलिए ऐसे मैंने कहा, देखिए इनका दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 बन जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आप कहोगे 3 दूनी 6 बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 4 3 12 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, अनुपात है, अनुपात लगा देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो मैंने कहा 1 अनुपात 2 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आप कहोगे 1 अनुपात 2 बढ़ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से आ गया होगा, आ गया ना? चलिए देखिए आगे, देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 अनुपात 5 6 अनुपात 7 का आपको बताना है मिश्र अनुपात। ठीक, क्या बताना है? मिश्र अनुपात बताना है। तो कैसे बताएंगे? मैंने आपसे क्या कहा, एक तो आपकी गुणा की विधि होती है, बट्टे में लिख लेंगे, अनुपात को बट्टे में लिख लेंगे। 3 अनुपात 5 का बन जाएगा 3/5, 6 अनुपात 7 का बन जाएगा 6/7। मैंने कहा 6 3 18 और मैंने कहा 7 5 35, तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका 18/35, तो मैंने कहा 18 अनुपात 35, तो मैंने कहा 18 अनुपात 35, ये आपका हो जाएगा मिश्र अनुपात। ठीक, क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इसे आपको ध्यान से देखना है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 अनुपात 9 का वर्ग मूलानुपाती, ध्यान से समझना, ये आपका क्वेश्चन ही है। क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, मैंने कहा 4 अनुपात 9 का वर्ग मूलानुपाती, और मैंने आपसे कहा कि 2 अनुपात 3 का वर्गानुपाती। ठीक, ये आपका क्वेश्चन ही है, ध्यान से समझना। मैंने कहा 125 अनुपात 729 का घनानुपाती या फिर घनमूलानुपाती, ये कर लो इसका घनमूलानुपाती। ठीक, घनानुपाती थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये कर लेना आप घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती तो आपको पता है ना। चलिए ऐसे मैंने कहा कि 2 अनुपात 3 का घनानुपाती। ठीक, मैंने कहा कि क्वेश्चन आपका है 4 अनुपात 9 का वर्गानुपाती, ठीक, वर्गमूलानुपाती। ठीक, और मैंने कहा 2 अनुपात 3 का वर्गानुपाती, और मैंने कहा 125 अनुपात 729 का है घनमूलानुपाती, और मैंने कहा 2 अनुपात 3 का है घनानुपाती। इन सभी का हमें बताना है मिश्रानुपाती। क्या बताना है? आप कहोगे मिश्रानुपाती, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, इन सभी का हमें बताना है मिश्रानुपाती। चलिए सॉल्व करिए सवाल को। ठीक, सॉल्व करिए सवाल को, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। ठीक, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े आपके हार्ड हो जाते हैं। नॉर्मल तो आप बता दोगे, मैंने कहा कि 4 और 9 का वर्गानुपाती वर्गमूलानुपाती आप बता दोगे। ठीक, लेकिन इनका पहले तो मान निकालना पड़ेगा, फिर मिश्रानुपाती निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि 4 और 9 का वर्गमूलानुपाती, मैंने कहा 4 और 9 का वर्गमूलानुपाती। तो वर्गमूलानुपाती में हम क्या करते हैं, आप कहोगे वर्गमूल निकालते हैं। तो मैंने कहा 4 का कितना हो जाएगा 2, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो इसे हम बट्टे में लिख लेंगे, क्योंकि मिश्रानुपाती को निकालने के लिए अनुपात को बट्टे में लिख लेते हैं और फिर गुणा कर देते हैं। चलिए मैंने कहा गुणा, ठीक, गुणा कर दिया। मैंने कहा 2 अनुपात 3, तो मैंने कहा 2 अनुपात 3 आपका बन जाएगा 2/3। मैंने कहा कि 4 अनुपात 9 का वर्गमूलानुपाती होगा 2/3। ठीक, क्या होगा 2/3, मतलब 2 अनुपात 3। चलिए देखिए, अब मैंने कहा वर्गानुपाती की बात हो रही है, मैंने कहा 2 और 3 का आपका जो वर्गानुपात होता है, मैंने कहा 2 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, वर्गानुपाती में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। मैंने कहा 2 का कितना हो जाएगा 4 बटे, और मैंने कहा ये कितना आपका होगा 3, 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणा है, गुणा लगा देंगे। फिर मैंने कहा घनमूलानुपाती। ठीक, घनानुपाती तो इसमें बताना है, पहले निकालेंगे घनमूलानुपाती। मैंने कहा 125 का
घनमूल क्या होगा, आप कहोगे 5 होगा, बटे में क्या आ जाएगा 729 का कितना होगा, आप कहोगे 7 होगा, नहीं 9 हो जाएगा। चलिए ठीक, ये आपको निकालना आना चाहिए जल्दी से। चलिए मैंने कहा घनानुपाती बताना है 2 और 3 का, तो मैंने कहा कि 2 का घन कितना होता है, 2 का कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है, 8 रख देंगे। 3 का कितना होता है, आप कहोगे 3 त्रिक का 9 और 9 3 27। ठीक, तो मैंने कहा कि 2/3 बढ़ गया, 4/9 बढ़ गया, 5/9 बढ़ गया, 8/27 बढ़ गया, इनका गुणा कर देंगे। देखिए 8 5 40, 8 5 40, 40 चौके 160 और 160 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 320 होता है, गुणा हो गया। चलिए 9 9 81, 9 9 81 और 81 की कितना होता है 243 होता है, तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका 243 और 27 का हम गुणा कर देंगे। 7 21 की 1 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है, आप कहोगे 17 होता है। ठीक, सही गुणा किया ना, 7 21 की 1 हासिल आपके पास 2, 7 चौके 28 और 2 कितना 30 का 0 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। चलिए देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 1 6 15 की 5 हासिल आपके पास 1, तो ये बढ़ जाएगा 6। ठीक, 1 6 7 और 7 14 और 15 की 5 हासिल आपके पास 1 बढ़ जाएगा 6। तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका 65 61, ये बढ़ गया आपका 65 61। तो मैंने कहा 320 बटे आपका आ गया 65 61, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 320 अनुपात 65 और 61। तो ये क्या निकल आएगा, आप कहोगे इसी को हम बोलते हैं मिश्र अनुपाती, मतलब ये आपका 320 65 61 जो निकला वो निकला मिश्र अनुपाती। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, पहले हम अनुपात को कंप्लीट करेंगे और अनुपात जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद इस भाई साहब को कंप्लीट करेंगे समानुपात को। ठीक, तो बने रहिए अजय सर के साथ, एक एक वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 6 पूरे अनुपात के जो फैक्ट बनते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम यहाँ पर अनुपात को आगे बढ़ाएंगे। इजाजत दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।